ज़िंदगी में हर किसी को चाहिए मोर। मतलब कंपनियां चाहती है कि उनका व्यापार बढ़े, दिल के आशिक चाहते हैं कि प्यार बढ़े, नुक्कड़ वाला कॉफ़ी शॉप चाहता है कि कस्टमर बढ़े, लॉयर चाहता है क्राइम क्राइम नहीं क्लाइंट बढ़े, और मूवी थिएटर वाले चाहते हैं कि आवाम बढ़े। इन सब की बढ़त तो ठीक थी, साथ में आ गए हम जैसे कुछ लोग, पॉडकास्टर्स, व्लॉगर्स या कंटेंट क्रिएटर्स। ये चाहते हैं कि हमारे पेज पर भी व्यूज़ बढ़े। तो जब भैया बात है बढ़ोतरी की और सबको चाहिए बढ़त मतलब ज़िंदगी में, तो हमने सोचा कि चलो इस बारे में सोचा जाए। और सोचा और मिला भी कुछ। क्या मिला सुनो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वणक्कम। मैं हूँ आपका आवारा यार दानिश और आप सुन रहे हो आपकी अपनी पॉडकास्ट जिसका नाम है यार लंबे नहीं करो, प्रोड्यूस बाय आवारा परिंदे साउंड स्टूडियो। तो जब से मैंने ये यूट्यूब और ये व्लॉगिंग श्लॉगिंग और पॉडकास्ट सब शुरू किया है, तो जितने मेरे दोस्त लोग हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं या दोस्त यार हैं, वो सबका ये कहना होता है कि यार कितने व्यूज़ आए, कितने लोगों ने देखा, कहाँ तक कितनी रीच है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे, कमी नहीं बोलूँगा, कह रहे हैं आके कि भाई आप गिव अवे क्यों नहीं करते थे आपके चैनल पे। मैंने बोला भाई क्या गिव अवे करूँ, मतलब खुद को। तो बात दरअसल ऐसी है कि सब चाहते हैं कि ना आपका जो कंटेंट आप बनाते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आज के तारीख में हम सभी लोग जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है या फिर ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट बोल दो, ब्रांड बिल्डर्स बोल दो, मतलब जो भी नाम देना है, इन सब का एक मकसद होता है, वो होता है आपको लत लगाना। ऐसे कि आप घूम फिर के आप जब भी आओ तो आप उसी पेज पे आओ, मतलब आपको ख्यालों में भी यही दिखे कि अरे भाई दानिश का व्लॉग, दानिश का वीडियो, आए हाय क्या बात है। आई नो ऐसा अब तक हुआ नहीं है, बट इंशाल्लाह कभी तो होगा। तो जिस चीज़ के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ वो है लत लगाना। मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी कंटेंट को कंटेजियस कर देना। तो जो मैं आज आपको ये ज्ञान दर्शन कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने इसी कंटेजियस किताब में पढ़ी है। और मुझे इसी किताब के बस इंट्रोडक्शन जो पहला चैप्टर है उसने मुतमईन कर दिया कि भाई साहब ये अगर चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में ला लो तो क्या पता आपका भी कंटेंट कंटेजियस हो जाए। कुछ नुस्खे उन्होंने दिए हैं जो इसके ऑथर साहब है मिस्टर जॉन बर्गर, आई होप के नाम से ही लिया है। तो इन्होंने कहा है कि कंटेंट को कंटेजियस बनाने के लिए 6 चीज़ें लगती है, मतलब 6 प्रिंसिपल्स। मतलब जिस तरीके से था ना अपना, कौन सी मूवी थी यार वो, हाँ, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। बस उसी तरीके से यहाँ पे 6 प्रिंसिपल्स है। तो ये जो 6 प्रिंसिपल्स है, इसको समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनानी ज़रूरी है। सो एक बंदे ने सोचा कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है और उसने सब कुछ ताम झाम करके बनाना शुरू किया। अब उसने सोचा कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे लोग मेरे पास बार बार आए या मेरी नाम हो जाए या बेसिकली मेरी हवा हो जाए। तो भाई ने बहुत सोच कर उसने बोला कि चलो मैं कुछ नया बनाता हूँ। तो उसने किया $100 के चीज़ स्टेक अमूमन जो है वो $10 तक आ जाते हैं। तो इन्होंने जो किया था वो कुछ अलग ही था। मतलब अपने अगर इंडियन चीज़ों में अगर देखा जाए तो ये मान लो कि ₹1000 की पानी पूरी। तो इसने जब दिया तो लोगों में हवा हो गई। हवा ये हो गई कि भाई ऐसा है क्या इसमें कि मतलब ₹1000 की पानी पूरी, मतलब वही $100 के चीज़ स्टेक। तो ये कहानी बताने का आपको उद्देश्य ये था कि जो 6 स्टेप्स बताए थे भाई ने वो यहाँ लागू हो जाते हैं। तो जो स्टेप था पहला, सोशल करेंसी। हम किसी भी चीज़ को लोगों से शेयर कब करते हैं, जब हम चाहते हैं ना कि हम अपना, बोला था ना भाई को सब पता है, तो वो जो भाई को सब पता है या किसी भी कन्वर्सेशन में एक लीड करना, वो इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हो सकता है। और वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही थी और लोग उसको पहुंचा रहे थे बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो ये चीज़ थी सोशल करेंसी। फिर सेकंड स्टेप था ट्रिगर। तो लोगों को क्या चीज़ याद रह जाती है, अच्छी बात है कभी नहीं, बुरी बात है हमेशा। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है कि ₹1000 की पानी पूरी, तो आप सोचोगे भाई कि ₹1000 की पानी पूरी, तो आप बैश करने के लिए ही सही कि ये आदमी है, तब बता लोगों को क्या नशे में लोग बनाते हैं होटल कि ₹1000 की पानी पूरी बेच रहे हैं। आप भले ही बुराई कर लो, बड़ा बात तो कर रहे हो। तो ये चीज़ उन्हें ट्रिगर कर रही थी। तीसरे स्टेप में बात ये भी उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक इमोशन जो आपके जो उमड़ के बाहर आते हैं ना कि ₹1000 की पानी पूरी बताओ, तो ये जो चीज़ है ना, ये आप तभी कम्युनिकेट करते हो जब आप इमोशनली उस चीज़ से जुड़े हो। आई नो आपने ₹1000 पैसे खर्च नहीं किए, बट आप फिर भी आप ये सोचते हो कि अगर मुझे कोई बोला जाए कि ₹1000 की पानी पूरी खाएगा, तो आप बोलोगे नहीं। और चौथी स्टेप थी पब्लिक। तो बेसिकली हम लोग का जो काम है ना वो है भीड़ इकट्ठा करना। और हम भीड़ कैसे इकट्ठा करते हैं, किसी को देख के कि भाई अच्छा फलाना रेस्टोरेंट जा रहे हो, ओके क्यों,
वहाँ पर ना ये चीज़ अच्छी है, आप भले ही जाके खाओ ना, बट आप जाओगे सिर्फ देखने के लिए। भले पानी पी के आओगे या फिर बोलोगे कि भैया सबसे सस्ती चीज़ जो है यहाँ पे पानी के अलावा वो ला देना, तो जो सोशल करेंसी वाली बात है वो अगेन घूम के यहाँ अलग हो जाती है कि आप चाहते हो कि आप सबके साथ हो। मुझे पता है मैं किसी भी चीज़ में अपने आप को एलियन फील नहीं करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ आ गई आपकी। 5वां पॉइंट था प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू मतलब जिसने खाया था वो 1000 रुपये की पानी पूरी या फिर $100 के चीज़ स्टेक, उनको ये तो पता था कि वो क्वालिटी कुछ तो बात उसमें अलग थी। मे बी पानी पूरी का पानी अलग था, कुछ उसमें पानी नहीं था, उसमें अमृत था। सो ये जो चीज़ थी ये प्रैक्टिकल वैल्यू थी उस चीज़ की, और ये वही लोग जान सके जो लोग उसका आनंद ले रहे थे। और आखिरी पॉइंट जो था वो थी कहानी, कि हमें कहानी बताने का शौक़ है, मतलब मुझे तो है ही, लोगों को भी है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस 1000 रुपये के पानी पूरी की कहानियाँ बनाई और सब में बांटी। तो इस चीज़ से हुआ ये कि लोगों तक कहानी के माध्यम से, चुगलियों के माध्यम से बात पहुंच गई। और ये सारी जब चीज़ें होती है तो आपकी जो चीज़ है वो लोगों को मुतमईन करे ना करे, आपकी चीज़ लोगों तक पहुंच ज़रूर जाती है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कंटेजियस या उसकी आदत लगा सकते हो। अब ये बात जो थी ये लिखी गई है इस किताब में जिसका नाम है कंटेजियस। मैंने पूरी किताब पढ़ी नहीं है, मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, बट जस्ट मुझे लगा कि ये जो पॉइंट है ये आई थिंक लोगों को जानना चाहिए कि मीडिया इंडस्ट्री में इस तरीके की चीज़ें होती है जहाँ पे आपको बार बार ही कहा जाता है ना कि यार लोगों तक पहुँचाओ, एक दिन में 10-10 वीडियो डालो, हफ्ते में 2-2 3-3 पॉडकास्ट डाल देंगे, लेकिन उसका कुछ तुक भी तो बने। तो आगे भी मैं कुछ पढ़ने वाला ही हूँ। आपको अगर कुछ और लगे कि हाँ भाई बड़ी अच्छी बुक थी, थोड़ा और बताना कि आगे हुआ क्या, बताता हूँ, अभी नहीं, पढ़ने के बाद। हाँ जी, तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फीडबैक शेयर करें ताकि हम ये जान लें कि हम सही रास्ते पे चल तो रहे ना। और अगर आपको लग रहा है कि चल रहे हैं तो आप इस पॉडकास्ट को शेयर करिए ताकि हमारी आवाम, मतलब आपकी सोशल करेंसी बढ़े, आप लोगों तक जाके पहुंचाओ कि हाँ भाई हम जानते हैं इस पॉडकास्ट को। तो ये जो सारे स्टेप्स है ये आप अपनी ज़िंदगी में ला लो अगर आप कुछ चीज़ करना चाह रहे हो। तो मैं हूँ आपका यार दानिश, और आप सुन रहे थे आपकी अपनी पॉडकास्ट जिसका नाम है यार लम भी नहीं करो, प्रोड्यूस्ड बाय आवारा परिंदे साउंड स्टूडियो। तो जी शुक्रान।